जी अनंत, बेशक हम अपने जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनको सबको बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक सशक्त हमला जो होना था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और निश्चित रूप से कामयाबी जो है वो भारत को, भारतीय सैनिकों को प्राप्त हुई है। हम समझते हैं कि जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, जिस तरह से एक लगातार हमला हो रहा है भारत के ऊपर, अभी आपके यहाँ दिखाया जा रहा है कि सिर्फ सीज फायर उल्लंघन की अगर बात करें तो 2015 में 405 बार हुआ है, 450 बार जो है 2016 में हो चुका है, 2017 में भी 250-300 के आसपास दफा हो चुका है जी। तो देखिए यहाँ के पर भारत के लिए ये एक है, हम बख्शी जी के पूरी तरह से बात को करते हैं कि हम रिएक्ट कब तक करते रहेंगे, हमारी पॉलिसी रिएक्शनरी कब तक रहेगी। लगातार हमारे पर सीज फायर का उल्लंघन होगा, लगातार जो है वो इस तरह से अंदर घुस करके और उड़ी की तरह के या पठानकोट की तरह के हमारे पास हमले हो रहे हैं और हम उसको रिएक्ट करते, कभी कहते हैं कि हमारी जो है वो इंटरनल जो एजेंसीज हैं वो फेल हो गई, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, कभी हम कहते हैं कि वो कामयाब हुई तो वो हुआ, लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं कि हमारी पॉलिसी पूरी की पूरी एक रिएक्शनरी पॉलिसी हो रही है, ये एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं है। और निश्चित रूप से देखिए ये कोई अपने आप में समाधान भी नहीं है कि हम पे हमला हो रहा है और हम उसको जो है रोकने में कामयाब हो रहे हैं जी। जो वहां पर पॉलिसी होना बंद होना चाहिए। वहां पर जो आप बात कर रहे हो पॉलिसी चेंज की बात आप कर रहे हैं कि पॉलिसीज में कुछ चेंज होने चाहिए ताकि जो हम रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में हम लोग आ सकें। जी बेशक हमको प्रोएक्टिव मोड में आना चाहिए और हमको ये हमलों का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम पे हमला हुआ और हमने उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। बात ये कि हमला होना ही नहीं चाहिए। आखिर कहां के पर हम फेल कर रहे हैं, कहां के पर हमारी पॉलिसीज जो हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं, उसका हमको आकलन करना चाहिए और निश्चित रूप से एक स्थायी डिफेंस मिनिस्टर भी होना चाहिए। देखिए अगर हम डिफेंस को इस तरह से लेंगे कि फिर जो है कुछ दिनों के लिए बना दिया गया डिफेंस मिनिस्टर, उसके अंत पहले जब शुरू हुआ था तब भी हमने देखा था कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो अरुण जेटली साहब को एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया, आपकी फिर दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक मैसेज जो है वो सेना में, देशवासियों में और अक्रॉस द बॉर्डर नहीं भेजता है। वहां के पर ये लगता है कि साहब इनका जो रक्षा मंत्रालय है वो उसको लेकर के भारत सरकार के पास या तो उस तरह के लोग नहीं है जो रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद को संभाल सके, और यह रक्षा मंत्रालय इनके लिए इतना महत्वपूर्ण। वापस